स्टूडेंट देखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मटेरियल का फिर एक क्वेश्चन है। इससे पहले हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। देखिए, योर फैक्ट्री buys and uses a component for production at rate of 10 rupees per piece. Annual requirement is 2000 pieces. Carrying cost of inventory is 10% per annum. And ordering cost 40 rupees per order. Purchase manager argues that as the ordering cost is very high, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement. He also says that if B order for 2000 pieces at a time, B can get a 3% discount from the supplier. Evaluate this proposal and offer your recommendations. स्टूडेंट इसमें देखिए, सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करना होगा। एनुअल रिक्वायरमेंट पूरा क्वेश्चन में दे रखा है कि एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 पीसेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मंथली रिक्वायरमेंट इतनी है तो 1 ईयर में कितना, पूरा दे दिया एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 पीसेस। ठीक, इसके बाद ये आर देखिए 2000 पीसेस। अब परचेज प्राइस पर ऑर्डर ये 10 रुपीज़ दे रखा है, यानी कि P ये दे रखा है 10 पर पीस। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर यानी कि CH देखिए, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10% पर एनम। 10% पर एनम किसका? 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का 10% निकाल दिया, 10% ऑफ 10 यानी 1 रुपीज़ आया आपका CH। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपीज़ पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपीज़ पर ऑर्डर यानी कि CP। अब स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में RB कैलकुलेट किया है, P भी हमारे पास है, CH भी है और CP भी है। उससे आगे क्वेश्चन में और कुछ चेंजेस हैं, उनको आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लिया हमने R 2000 पीसेस, परचेज प्राइस पर ऑर्डर P 10 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर यानी CH 10% ऑफ 10 रुपीज़ 1 रुपये आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर CP 40 रुपीज़ यानी 40 रुपये आएंगे। ये देखिए, इसके बाद EOQ का फॉर्मूला लगा दिया। EOQ इक्वल टू √2RCP अपॉन CH। 2 देखिए ऐसे ही, R हमने पीछे कैलकुलेट किया है 2000 पीसेस और CP 40 रुपीज़ दे रखा है और CH कैलकुलेट किया है 1। स्टूडेंट इन सबको मल्टीप्लाई करके √ ये आएगा आपका 1,60,000। इसका यदि √ निकालेंगे तो 400 पीसेस आएगा। तो EOQ कितना आया? 400 यूनिट्स या पीसेस। इसके बाद स्टूडेंट EOQ आया 400 पीसेस या 400 यूनिट्स। अब इसके बाद इसमें क्या कैलकुलेट करा रहा है ये? TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ, जैसे R इंटू P प्लस ब्रैकेट में R अपॉन QO इंटू CP ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट QO अपॉन 2 इंटू CH ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए, R एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 पीसेस, P 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट R 2000 है,
क्यू ओ 400 ये कैलकुलेट किया है इंटू 40 यानी सी पी ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट क्यू ओ 400 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20,000 प्लस इसका पूरा इससे डिवाइड किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया 200, फिर इससे इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई किया 200, तो 20,000 प्लस 200 प्लस 200 ये आया आपका 20,400 यानी कि 20,400 रुपये। ये 20,400 रुपये आए स्टूडेंट। TIC कैलकुलेट किया है, जैसे हम पीछे कैलकुलेट करते थे ऐसे ही हमने TIC को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। जो पीछे हम EOQ को कैलकुलेट करते थे ऐसे ही EOQ को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और उसके बाद TIC निकाला है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। स्टूडेंट अभी इसमें आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे के हिसाब से फिर देखते हैं क्वेश्चन को, फिर पीछे जाइए उसे रीड करना होगा। देखिए ही ऑल्सो सेज दैट इफ वी ऑर्डर, क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, फॉर 2000 पीसेस एट ए टाइम वी कैन गेट, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर मैं दिखाई देता हूँ इधर। ही ऑल्सो से दैट इफ वी ऑर्डर फॉर 2000 पीसेस एट ए टाइम वी कैन गेट ए 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, इवेल्युएट द प्रपोजल एंड ऑफर योर रिकमेंडेशंस। ये इसमें और कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। देखिए इसके बाद स्टूडेंट, देखिए इसके बाद TIC इन केस ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ 2000 पीसेस, जैसे भी मैंने क्वेश्चन में दिखाया था। R कितनी है 2000 पीसेस, P क्वेश्चन में दे रखा है 10 रुपीज़, लेकिन फिर इसने क्या बोला है इसमें कि वी कैन गेट एट 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, तो -3% ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ का 3% निकालेंगे और फिर उसमें से 10 रुपये में से उसको माइनस करेंगे। इससे परसेंटेज का 0.30, फिर 10 में से इसे माइनस किया 0.30 को, फिर आया ये 9.70, ये आया आपका P। स्टूडेंट देख लीजिए 2000 पीसेस R, P कैलकुलेट किया, 10 - 3% ऑफ 10 रुपीज़, 10 - 0.3 यानी कि 9.70, ये आया आपका P यानी कि परचेज प्राइस माइनस करने के बाद। CH देखिए, CH इक्वल टू 10% ऑफ 9.70, जो पीछे के हमने कैलकुलेट किया था CH को, वो 10% ऑफ 10 रुपीज़ कैलकुलेट किया था, लेकिन अब 3% माइनस करने के बाद परचेस प्राइस भी तो अब 9.70 है, तो ये 9.70 पे ही 10% हमने कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये आया आपका 0.97 रुपये, 0.97। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर CP 40 रुपीज़ और QO 2000 पीसेस जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और क्वेश्चन में दे भी रखा है। अब हम इससे क्या करेंगे, TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे, R इंटू P यानी एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई परचेज प्राइस प्लस ब्रैकेट R यानी रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ इंटू CP ब्रैकेट क्लोज प्लस QO अपॉन 2 इंटू CH ब्रैकेट क्लोज। R आपका 2000 है, P ये कैलकुलेट किया है 9.70 ब्रैकेट क्लोज प्लस R 2000, QO कितना है, Q क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए QO 2000 पीसेस और क्वेश्चन में भी दे रखा है
अब इसके बाद R 2000 QO 2000 मल्टीप्लाई CP 40 रुपीज़ ब्रैकेट क्लोज प्लस 2000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.97 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट इसके बाद देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 19400 यानी 19,400। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई 40, ये आया 40 प्लस इससे इसको डिवाइड किया 1000 को, फिर मल्टीप्लाई 0.97970। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें 19,400 में ऐड किया, फिर आया 20,410 20410। तो ये हमने TIC कैलकुलेट किया है और TIC पहले आया था 20,400, अब आया 20,410। क्योंकि अब इसमें परचेज प्राइस थोड़ा चेंज हो गया है माइनस डिस्काउंट के 3% डिस्काउंट के बाद, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए अब इसमें लिखना है हैंस सिंगल ऑर्डर ऑफ 2000 यूनिट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि सिंगल ऑर्डर जो 2000 क्वेश्चन में नीचे दे रखी हैं, जो हमने अभी ये कैलकुलेट किया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 20,410 और ये 20,400, इसलिए सिंगल ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है। और लिख भी दिया है हैंस सिंगल ऑर्डर ऑफ 2000 यूनिट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट इसके बाद देखिए हमने पूरा ये जो क्वेश्चन है पूरा फार्मूला बेस्ड था, जैसे फार्मूले हमने पहले बताए हैं उन्हीं फार्मूला बेस्ड है पूरा। स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R को कैलकुलेट करते हैं, CP को कैलकुलेट करते हैं और CH को देखते हैं कितना है। उसके बाद EOQ का फार्मूला लगाते हैं और EOQ का फार्मूला लगाने के बाद पूरा उसको फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाती है। फिर लगाते हैं TIC का फार्मूला और फार्मूला में जो जो चीज़ दे रखी है उसको हम उसे रखने के बाद पूरा डिवाइडेशन प्लस माइनस करने के बाद उसको TIC को कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।